तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूँ मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडजेक्टिव। पहली क्लास में हम क्या कर चुके हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और एडजेक्टिव के टाइप। और अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि उन टाइप से रूल कैसे बनते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कल की क्लास में हमने क्या किया था, कल की क्लास में हमने किया था कंफ्यूजिंग पेयर और पहले टाइप से भी क्वेश्चन किया था। पहला टाइप क्या था कि जो हमने किया था न्यूमेरल एडजेक्टिव, कि न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। लेकिन डेफिनेट से वो क्वेश्चन पूछता है कि डेफिनेट क्या होता है, निश्चित। और डेफिनेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। और उससे जो एरर पूछता है वो ये पूछता है कि कार्डिनल नंबर के साथ तो हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं और ऑर्डिनल नंबर के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, एक आर्टिकल लगाना पड़ता है। और फिर इसी में हमने दूसरा रूल पढ़ा था कि अगर ये दोनों नंबर एक साथ आ जाए तब हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। पहले आएगा आर्टिकल, पहले आएगा आर्टिकल, फिर आएगा ऑर्डिनल नंबर और फिर आएगा क्या, कार्डिनल नंबर। ये हमने किया था कल की क्लास में। और फिर हमने किया था कंफ्यूजिंग पेयर। कौन कौन से, सम और एनी। सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। फिर हमने किया फार्दर और फर्दर। फार्दर क्या बताता है, जो दूरी और डिस्टेंस को बताए, और फर्दर बताता है एडिशनल यानी कि अतिरिक्त चीज को बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्दर। फिर हमने किया था एल्डर और ओल्डर। क्या किया था, एल्डर और ओल्डर। एल्डर होता है क्या, जब भी हम किसी खून के रिश्ते में या रिलेशन में किसी बड़े के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, एल्डर। लेकिन अगर हम उम्र में यानी कि जो कोई भी फैमिली रिलेशन में ना हो या खून के रिश्ते में ना हो तब हम क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओल्डर। ओल्डर के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, देन का यूज कर सकते हैं। लेकिन एल्डर के साथ हम किसका यूज नहीं कर सकते, देन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किया था हमने कल की क्लास में। आज हम उसी कंफ्यूजिंग पेयर को आगे बढ़ाते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है फ्यू और लिटिल, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किससे, एडजेक्टिव से। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किससे, एडजेक्टिव से। अब देखिए फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है कम, यानी कि जो संख्या में कम हो या क्वांटिटी में क्या हो, कम हो, तब हम क्या लगाते हैं, फ्यू और लिटिल लगाते हैं। लेकिन जब मच और मैनी, मच और मैनी में क्या डिफरेंस है, मच और मैनी में डिफरेंस है जब संख्या में या नंबर में हम ज्यादा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ज्यादा की बात करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, मच और मैनी लगाते हैं। आप इसको याद कैसे करोगे, आप इसको लिखिए इस सीक्वेंस में। यहां पे लिखिए फ्यू, यहां पे लिखिए फ्यू और यहां पे लिखिए लिटिल, यहां पे लिखिए मच और यहां पे लिखिए मैनी। मतलब आपको बनाने हैं ये अपने शॉर्ट नोट्स। ये किसके लिए लगते हैं, कम के लिए, और ये किसके लिए लगते हैं, ज्यादा के लिए। लेकिन अगर हम देखें ये वाली बात करें, ये किसके लिए लगते हैं, कम के लिए, और ये किसके लिए लगते हैं, ज्यादा के लिए। अब हम देखते हैं कि फ्यू में से वो हमसे पूछता क्या है। वो पूछता है इस कॉन्सेप्ट में से, इस कॉन्सेप्ट में से। फ्यू को अब हमें याद करने के लिए, फ्यू हमारे तीन पार्ट में होते हैं। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द फ्यू। ये क्रिएट करता है कंफ्यूजन और पेपर पूछता है इन्हीं तीनों से। ऐसे ही लिटिल किसमें डिवाइडेड होता है, लिटिल, अ लिटिल, और क्या होता है, द लिटिल, और क्या होता है, द लिटिल। इनको हमें, मतलब इस कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है। ये है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए फ्यू जो होता है ना, फ्यू लगता है किसके लिए, हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए। इसके लिए लगता है काउंटेबल नाउन के लिए, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। और हमेशा किसके लिए लगेगा, नंबर्स के लिए। हमेशा किसके लिए लगेगा, नंबर्स के लिए, यानी कि संख्या के लिए। इसके लिए लगेगा, नंबर्स के लिए यानी कि संख्या के लिए। और जो ये लिटिल वाले केस होते हैं ना, ये सारे लिटिल वाले, ये लगते हैं किसके लिए, हमेशा लगते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। किसके लिए लगते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। और ये किसके लिए लगते हैं, हमेशा क्वांटिटी के लिए। किसके लिए लगते हैं, क्वांटिटी, यानी जो किसको बताते हैं, मात्रा के लिए।
मतलब बिना नंबर्स के, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो किस में आएंगे, क्वांटिटी में। जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, नॉलेज हो गया, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, इसलिए हम कौन सा केस लगाएंगे, लिटिल वाला केस लगाएंगे। अब हमको ये नहीं समझ आता कि चलो ये तो हमें पता चल गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लेकिन इन तीनों में से भी क्या लगाना है, यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही मच और मैनी होता है। मच किसके लिए लगता है, मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, किसके लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और वहीं पे मैनी किसके लिए लगता है, मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के लिए, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, तो हम मैनी किसके लिए लगाते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो ये चीज आज हमें पढ़नी है। देखिए इन तीनों को इसी सीक्वेंस में लिखिए और शॉर्ट नोट में इसी तरीके से लिखना है, और इसको लिखिए ऊपर क्या, कि ये किसके लिए लगता है, हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए। सबसे पहले तो आपको ये चेकआउट कर लेना है अपना नाउन देख के कि मैं केस कौन सा लगाऊं, फ्यू वाला केस लगाऊंगी या लिटिल वाला केस लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है। और ये जैसे ही हमको पता किससे चलेगा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमें लिटिल वाले केस लेने हैं, अगर हमारा काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमें कौन से वाले केस लेने हैं, फ्यू वाले केस लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों पे। देखिए अगर एक को समझ लेंगे ना, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो मीनिंग में ना ये सब एक जैसे ही हैं, लेकिन बस डिफरेंस किस चीज का है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। देखिए फ्यू का मतलब क्या होता है, ये लगता है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जिसका मतलब होता है ना के बराबर, कि मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर चीज है, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज है। लेकिन जो अफ्यू होता है ना, अफ्यू का मतलब होता है कि संख्या में कुछ, कि थोड़ा बहुत, क्या कहेंगे हम, थोड़ा बहुत, कि है लेकिन थोड़ा बहुत। और द फ्यू वो होता है कि जिसको हम बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत या थोड़ा बहुत से अधिक, थोड़ा बहुत से अधिक, थोड़ा बहुत से अधिक, कि हम पूरा बता सकते हैं कि हाँ भाई इतना है। सेम केस लिटिल का भी होता है। लिटिल किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल के लिए, लेकिन लिटिल होता है नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल ना के बराबर। क्या कहते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। अ लिटिल क्या होता है, कि कुछ, क्या बोलते हैं हम, कुछ या थोड़ा बहुत, कुछ या थोड़ा बहुत। और ये लिटिल क्या होता है, कि इतना कि हम बता सके, इतना कि हम बता सके। सेम ऐसे ही ये वाला भी है, इतना कि हम थोड़ा बता सके, अधिक है, मतलब इससे तो अधिक है, इससे तो अधिक है। अब देखिए इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, आप इसको डायग्राम से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, और एक बॉल में ना मुश्किल से कुछ मार्बल पड़े हुए हैं, कुछ मार्बल मतलब 1 से 2, तो तब वो हम क्या बताएंगे, फ्यू। जैसे कि हम कहेंगे ना बिल्कुल ना के बराबर मार्बल्स है, क्या है, बिल्कुल ना के बराबर मार्बल्स है, 1 से 2। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई इस बॉल में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना है, यानी कि मैं क्या बोलूंगी, अ फ्यू, यानी कि थोड़ा बहुत। लेकिन अगर इस 5-6 काउंट से थोड़ा ज्यादा मार्बल्स इसमें अगर मैं डाल दूं, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसको मैं क्या कहूंगी, द फ्यू कहूंगी। क्या कहूंगी, द फ्यू कहूंगी। ऐसे ही लिटिल वाला भी केस है, ऐसे ही क्या है, लिटिल वाला भी केस है। जैसे देखिए मान लीजिए एक गिलास में मैं कहूं, एक गिलास में मैं कह रही हूँ कि भाई पानी की कुछ बूंदे हैं, क्या आप बूंदों को काउंट करके बता सकते हो पानी कितना है, नहीं बता सकते ना, तो आप बोलोगे ग्लास में बिल्कुल ना के बराबर पानी है। क्या कहोगे आप, ना के बराबर पानी है, यानी कि क्या है, लिटिल वाटर, क्या है, लिटिल वाटर। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ग्लास में जो पानी है वो इतना है, तब आप क्या बता सकते हो, हाँ आप बोलोगे कि ग्लास में आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास नहीं, आधे से थोड़ा कम पानी है। क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कि थोड़ा बहुत, क्या, थोड़ा बहुत। लेकिन अब मैं कह रही हूं कि भाई ग्लास में इससे ज्यादा पानी है, यानी इतना पानी है कि पूरे ग्लास को भी डिनोट कर दिया, और ये भी बता दिया कि इसमें इतना पानी है कि जिससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा अधिक। तब हम इसको क्या बोलेंगे, द लिटिल। तब हम इसको क्या बोलेंगे, द लिटिल। और इसको क्या बोलेंगे, अ लिटिल। ये था हमारा लिटिल और फ्यू का केस, और आप इसको इसी तरीके से और अच्छे से समझिए, क्योंकि पेपर में ये वाले रूल बहुत
पूछे जाते हैं और हमको अगर इन तीनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया तो वो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बेस्ड बताया। बस आपको याद करना है, पहले अपना ब्लैंक वाला नाउन देखिए, क्योंकि वो एरर किस में करके देता है, पहली गलती तो वो यही कर देता है, फ्यू और लिटिल का केस गलत कर देता है। अपना नाउन चेक कीजिए, अगर वो काउंटेबल है तो सारे फ्यू के केस लगेंगे, अगर हमारा वो नाउन क्या है अनकाउंटेबल है तो सारे केस क्या लगेंगे, लिटिल वाले। फिर चेकआउट कीजिए कि उसका जो अमाउंट या क्वांटिटी है या संख्या है वो कितनी है और किस हिसाब से सेंटेंस उसकी बात कर रहा है, उस हिसाब से हम क्या पिक करेंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, या लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, या द लिटिल। इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस है, आइए उसे एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब सबसे पहले हमें अपना नाउन चेकआउट करना है ब्लैंक के बाद। ये क्या है, नॉलेज। क्या आप नॉलेज को काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते। हम जब नाउन पढ़ रहे थे, नाउन में हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी सीनरी आ जाए, फर्नीचर आ जाए, नॉलेज आ जाए, डर्ट आ जाए, ट्रैफिक आ जाए, इनको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन से हमको क्या पता है कि हमें केस क्या लगाना है, लिटिल, अ लिटिल, या द लिटिल। अब देखिए, अगर उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो डेंजरस कैसे हो जाएगी, अगर उसके पास कोई नॉलेज है ही नहीं तो वो डेंजरस कैसे हो जाएगी। और द लिटिल तो हम तब लगाते हैं जब उसके पास चलो अधिक नॉलेज है, लेकिन यहाँ तो बात कर रहे हैं ना कि इतनी थोड़ी नॉलेज क्या होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जानकारी होना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर अधूरी जानकारी होती है ना तो वो बहुत ही डेंजरस थिंग होती है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि उसके पास नॉलेज तो है लेकिन उतनी है जिससे वो उसके लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ लिटिल लगाएंगे, ना कि लिटिल। और वैसे भी लिटिल तो लगता किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। लिटिल और फ्यू लगता किसके लिए है, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ये थोड़ा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। अब देखिए, डॉक्टर कह रहा है कि आपको कुछ दिन का रेस्ट करना है। आपको क्या करना है, एडवाइस करता है उसको कि आपको कुछ दिन का रेस्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे फ्यू लगा दूं तो वो क्या कहना चाहता है, ना के बराबर, कि भाई तुम एक दिन का भी रेस्ट मत करो। वो क्या कहना, लेकिन वो तो कहना चाह रहा है ना कि आपको कुछ दिन का रेस्ट लेना है। और द फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा, यानी कि द फ्यू का मतलब हो जाएगा कि जितने दिन उसे रेस्ट करना है उन दिनों से ज्यादा दिन रेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ फ्यू डेज। क्या आ जाएगा, अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों का रेस्ट करना है। डॉक्टर ये उसको एडवाइस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, कि मैंने तुम्हारे साथ के लिए जो वाटर रखा था। देखिए, अगर मैं वाटर बिल्कुल 2-4 बूंदे रखूं, क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी ना। तो लिटिल तो किस केस में आता है, बिल्कुल ना के बराबर, मैं लिटिल लगा नहीं सकती। अगर मैं ग्लास में इतना पानी रखूं तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी, अ लिटिल, तब भी नहीं बुझेगी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इतना वाटर मैंने तुम्हारे लिए रखा था, हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, कि भाई किसी और ने, कोई और इतना पानी तो पिएगा ना कि जिससे उसकी क्या हो सके, प्यास बुझ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा द लिटिल। क्या आएगा यहाँ पे, द लिटिल। और हमने चेक किया, देखिए हमने यहाँ पे फ्यू वाला केस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे डेज दे रखा है और डेज क्या है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने क्या पिक किया, फ्यू वाला केस पिक किया। यहाँ पे हमने लिटिल वाला केस क्यों पिक किया, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और लेकिन वो सेंटेंस में कहना चाहता है कि उसने इतना पानी पिया कि उसकी क्या हो गई, प्यास बुझ जाएगी, और फिनिश्ड इट। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, द लिटिल लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल टर्न अप टू सी इट, कि भाई जो शो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि वहां पे लोगों की संख्या, पीपल को आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास केस किसका लगेगा, या तो फ्यू लगेगा, या तो अ फ्यू लगेगा, या तो द फ्यू लगेगा। अगर भाई वो अ फ्यू लगाता ना, क्योंकि अ फ्यू में भी तो कुछ पर्सनों का काउंट आएगा, क्या आएगा, कुछ पर्सनों का काउंट आएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, अ फ्यू अगर हम लगाते तो कुछ पर्सन का काउंट होता है, लेकिन वो कहना चाहता है कि शो कैंसिल हो गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्योंकि पीपल वहां पे थे ही नहीं, पीपल वहां पे उस चीज को देखने के लिए आए ही नहीं। यानी कि सेंटेंस सेंस दे रहे हैं नेगेटिव की, और ना के बराबर पीपल आए थे वहां पे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे, क्योंकि अगर अ फ्यू लगाते तो शो स्टार्ट ही हो जाए। जैसे कि मान लो क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एटलीस्ट 2, 4, 5, 6, 7 बच्चों का काउंट तो चाहिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें।
लेकिन अगर सिर्फ ना के बराबर बच्चे होंगे तो क्या हम क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और द फ्यू हो गया तब तो भाई पूरी क्लास चालू हो ही जाएगी, क्योंकि काउंट हमारे पास अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि शो जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि पीपल नहीं आए उसे देखने के लिए, लोग देखने नहीं आए। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फ्यू, यानी ना के बराबर। नेक्स्ट है आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज डैश मिल्क इन दी रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पे क्या है? मिल्क की बात कर रहा है। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो नाउन क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें समझ आ गया, अनकाउंटेबल नाउन से जो ब्लैंक में केस आएगा वो आएगा लिटिल वाला केस। लेकिन वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल ना के बराबर मिल्क है। अगर थोड़ा बहुत मिल्क भी होता ना तो वो चाय बना देता, और अगर ज़्यादा मिल्क होता तो चाय और अच्छी बन जाती। लेकिन वो क्या कह रहा है? बिल्कुल ना के बराबर मिल्क है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकता? चाय नहीं बना सकता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा लिटिल, जो कि सेंस क्या देता है? हमेशा नेगेटिव। आई होप आपको जो ये लिटिल और फ्यू का केस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एडजेक्टिव का, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। केस समझ आया? बस आपको अपना नाउन चेकआउट करना है। आप नाउन से आप पहले पता कीजिए फ्यू वाला केस लगाऊं या लिटिल वाला केस लगाऊं। अगर नाउन काउंटेबल है फ्यू के केस आएंगे, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल के केस आएंगे। फ्यू और लिटिल बताते हैं ना के बराबर, आ फ्यू और आ लिटिल बताते हैं कुछ, यानी कि थोड़ा बहुत, जिसे हम बता सके। और द फ्यू और द लिटिल होता है इतना कि हम पॉइंट आउट करके कह सके कि हाँ भाई ये काम हो जाएगा। इस सारे में से अगर हम बता देते हैं पॉइंट आउट करके, कि एटलीस्ट पॉइंट आउट किया जा सके कि हाँ भाई इतना पानी है, आधा ग्लास है, 20-25 बच्चे हैं, पूरा काउंट बता दिया जाए, तब हम क्या लगाते हैं? द लिटिल या द फ्यू का केस लगाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, देखिए फिर से कंफ्यूजिंग पेयर में नेक्स्ट पूछता है क्या? लेटर और लेटर, और लेटेस्ट और लास्ट। देखिए लेट का मतलब क्या होता है? लेट होता है देरी। क्या होता है? देरी से। जैसे मैं कहूँ कि ही कम्स लेट, ही कम्स लेट, वह देर से आता है, तो क्या बोलेंगे? लेट। और एक होता है लेटली। एक क्या होता है? लेटली। एक क्या होता है? लेटली। देखिए लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब होता है जो भी चीज़ रिसेंटली कुछ हुआ। ये एक एडवर्ब का केस है, ये मैं उसी टाइम समझाऊंगी, लेकिन आया था तो मैं बता देती हूँ। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं लेट और लेटली, कि आई कम लेटली, जो कि कहना गलत होता है आई कम्स लेट, आई कम लेट। तो यहाँ पे लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, और लेट का मतलब क्या होता है? देरी से। लेकिन वो पूछता है लेटर और लेटर में डिफरेंस। एक होता है टी वाला और एक होता है डबल टी वाला। एक होता है टी वाला, एक क्या होता है? डबल टी वाला। देखिए ये वाला लेटर क्या बताता है? बाद में। क्या बताता है? बाद में। जो कि क्या टी दे रखा है, तो टी से आप याद कीजिए, जो कि क्या डिनोट करेगा? हमेशा समय को डिनोट करेगा, यानी कि टाइम को डिनोट करेगा। और जो ये वाला लेटर होता है ना जिसमें डबल टी है, ये बताता है किसी पोजीशन को या ऑर्डर को। इसको बताता है पोजीशन को या ऑर्डर को। इसका मतलब भी होता है बाद वाला, इसमें भी होता है बाद में, लेकिन क्या बताता है ये? हमेशा पोजीशन या ऑर्डर को बताता है, जो कि आने वाला, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्ट भी। ये लेटर लगता है टाइम के लिए, ये लगता है पार्ट, पोजीशन या ऑर्डर के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई बताइए अभी लेटेस्ट में कौन सी ड्रेस चल रही है, करंट में कौन सी ड्रेस चल रही है। तो इस लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नवनीतम। क्या होता है? नवनीतम। यानी कि जो ये भी क्या बताता है? टाइम। जैसे हम टाइम के अनुसार बोलते हैं ना कि हर बार कोई ट्रेंडी ड्रेस आती है या ट्रेंडी बात आती है, या भाई हम बोलते हैं कि भाई ट्रेंडी गॉसिप बताइए क्या चल रही है, ट्रेंडी किताब बताइए, लेटेस्ट किताब बताइए अभी कौन सी चल रही है। तो हम क्या बोलते हैं? लेटेस्ट का मतलब होता है जो अभी करंट में चल रहा हो, और ये भी किसको बताता है? टाइम को बताता है। और जो लास्ट होता है ना, लास्ट, लास्ट को हम बोलते हैं क्या? अंतिम, यानी कि आखिरी। क्या बोलते हैं? अंतिम या आखिरी। और ये किसको बताता है? देखिए ये दोनों हमेशा किसको बताते हैं? पोजीशन और ऑर्डर को। अगर मैं कहूंगी कि भाई जो पूरी क्लास में जो लास्ट बच्चा बैठा हुआ है, तो मैं क्या बोल रही हूँ? अंतिम बोल रही हूँ ना, पोजीशन बता रही हूँ, ऑर्डर बता रही हूँ। तो हम लास्ट किसके लिए? ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट, फर्स्ट जैसे हम बोलते हैं क्लास में फर्स्ट कौन आया, ऑर्डर बता रही हूँ, पोजीशन बता रही हूँ। क्लास में लास्ट कौन आया, अंतिम कौन आया, तो मैं क्या बताऊंगी? पोजीशन या ऑर्डर को बताऊंगी। इसके लिए मैं क्या लगाती हूँ? लास्ट लगाती हूँ। तो देखिए ये था हमारा एक डिफरेंस, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन कहता है आई विल सी यू लेटर या लेटर।
क्या वो, देखिए पार्ट हम जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका आने वाला पार्ट क्या होगा, तो हम क्या लगाएंगे, लेटर लगाएंगे। या पोजीशन या ऑर्डर की बात करें तब हम कौन सा लेटर लगाते हैं, ये वाला। लेकिन वो कहना क्या चाहता है कि मैं तुम्हें, आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। तो वो किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, इसीलिए मैं कौन सा लेटर लगाऊंगी, ये वाला। क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, टाइम की, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। जैसे मैं कहूंगी ना कि आई विल मीट यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, तो मैंने आपको कोई टाइम की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं कौन सा लेटर लगाऊंगी, ये वाला लेटर लगाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना केम लेटर या लेटर देन मीना, कि भाई जो रीना है वो किसके बाद आई है, मीना के बाद आई है। टाइम की बात कर रहा है, किसके बाद आई है, मीना के बाद आई है, तो ये किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। इसलिए हम कौन सा लेटर लगाएंगे, ये वाला, ना कि ये वाला, क्योंकि ये किसको बताता है, पोजीशन और ऑर्डर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट या लास्ट न्यूज, वो क्या बात करे कि अभी करंट की न्यूज़ बताइए क्या चल रही है, अभी करंट की न्यूज़ बताइए, या अभी करंट में क्या न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे हम लास्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट किसको बताता है, अंतिम को और पोजीशन को, कि आखिरी में क्या चीज़ हुई। और यहाँ तो वो बात किसकी कर रहा है, लेटेस्ट की, अभी करंट में कौन सी न्यूज़ चल रही है या करंट की न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट है, ही इज़ द लास्ट या लेटेस्ट मैन टू टॉलरेट दिस, क्या ये अभी करंट में चलने वाला आदमी है जो इसको टॉलरेट कर रहा है, नहीं। वो क्या बोल रहा है कि ये बिल्कुल लास्ट पर्सन है जो इसको टॉलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट होना चाहिए, कि ये लास्ट पर्सन है या आखिरी पर्सन है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस इज द लास्ट वार्निंग, ये आखिरी वार्निंग है आपके लिए कि आप अब तो पढ़ लो। तो ये क्या है, आखिरी वार्निंग, आखिरी के लिए या अंतिम के लिए, पोजीशन ऑर्डर के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा लास्ट को लगाते हैं। नेक्स्ट है, ही इज द लास्ट या लेटेस्ट पर्सन एंटर्ड इन द रूम, कि जो रूम में जिसने आखिरी बार एंटर किया वो कौन था। यहाँ पे वो लेटेस्ट यानी करंट की बात नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है, अंतिम में कौन रूम में एंटर हुआ, आखिरी में कौन रूम में एंटर हुआ, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, लास्ट लगाएंगे। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू किसके बारे में, लेट होता है देरी, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, जो भी काम अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, ठीक है। लेटर होता है जो टाइम को डिनोट करता है, लेटर होता है जो पार्ट को डिनोट करता है, लेटेस्ट होता है जो अभी करंट में चल रहा है यानी कि नवीनतम, और लास्ट होता है जो पोजीशन या ऑर्डर को बताता है यानी कि आखिर में जो चीज़ चल रही हो। नेक्स्ट है हमारा रूल किससे, नियरेस्ट और नेक्स्ट। क्या है, नियरेस्ट और नेक्स्ट। देखिए जैसे अभी हमने लास्ट पढ़ा ना, तो ऐसे ही क्या होता है, फर्स्ट। फर्स्ट किसको बताता है, पहले को, यानी कि पहला। जैसे हम कहें ना दी फर्स्ट बॉय, कि पहला जो बच्चा है जो क्लास में एंटर हुआ, तो हम उसको क्या कहेंगे, दी फर्स्ट बॉय। या क्लास में फर्स्ट कौन आया, तो हम बोलते हैं ना कि ही इज़ दी फर्स्ट पर्सन, तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं। और लास्ट हम किसके लिए लगाते हैं, जब हम अंतिम या आखिरी पोजीशन की बात कर रहे हो तब हम क्या बोलते हैं, लास्ट। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि हम इतनी सारी सीरीज देखते हैं या इतनी सारी मूवीज देखते हैं, तो हम बोलते हैं ना इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, इसका अगला आने वाला भाग क्या होगा, तो हम क्या लगाते हैं, नेक्स्ट। यानी जब हम अगले की बात कर दे तब हम क्या लगाते हैं, नेक्स्ट। और ये भी किसको बताता है, पोजीशन या ऑर्डर को बताता है। यानी कि कोई भी पोजीशन, जैसे हम बोलते हैं ना नेक्स्ट पोजीशन किसकी है, नेक्स्ट क्लास किसकी है, नेक्स्ट पीरियड किसका होगा, यानी कि अगला आने वाला पीरियड क्या होगा। और नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए नियर का मतलब होता है पास, क्या होता है, पास। लेकिन उसने नियरेस्ट बोल दिया, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे पास क्या है, कि जो कि सबसे पास क्या होगा। नियरेस्ट क्या दिखाता है, हमेशा सबसे पास दिखाता है। तो ये एक डिफरेंस है नियरेस्ट और नेक्स्ट में। जैसे कि क्वेश्चन है, ही सेट नेक्स्ट या नियरेस्ट टू माय फ्रेंड, कि वह बिल्कुल मेरे साइड में बैठा है, यानी अगली वाली सीट पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम नियरेस्ट नहीं लगाएं, क्योंकि नियरेस्ट क्या बताता है, सबसे पास, नियरेस्ट। और हाँ, नियरेस्ट डिफाइन भी क्या करता है, नियरेस्ट हमेशा किसको डिफाइन करेगा, डिस्टेंस को, हमेशा किसको डिफाइन करता है, डिस्टेंस को। यानी कि क्या बताता है, दूरी बताता है। लेकिन वो यहाँ तो क्या बात कर रहा है कि उसका जो फ्रेंड है वो कहाँ बैठा हुआ है, बिल्कुल उसके साइड में बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे, ना कि क्या बोलेंगे, नियरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, माई हाउस इज सिचुएटेड नेक्स्ट या नियरेस्ट टू द हाउस ऑफ सीएम। अब वो कह रहा है कि जो मेरा घर है ना, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिल्कुल सीएम के घर के पास।
ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल अगला घर ही मेरा उसका है, नहीं, वो बोल रहा है बिल्कुल सीएम के नियरेस्ट मेरा घर है। जैसे मैं कहूँ कि भाई हमारा सेंटर जो एंड्रॉयड क्लासेस है उसके नियरेस्ट एक हॉस्पिटल पड़ता है, सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल क्या होगा, सबसे पास जो हॉस्पिटल है वो कौन सा पड़ेगा, तो मैं क्या नेक्स्ट बोलूँगी, नियरेस्ट बोलूँगी, डेफिनेटली क्या बोलूँगी, नियरेस्ट, क्योंकि मैं अपने सबसे पास डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव चौक इज नियरेस्ट या नेक्स्ट फ्रॉम माई हाउस, कि जो रामदेव चौक है वो मेरे घर के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, नियरेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि ये क्या दिखाता है, हमेशा डिस्टेंस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट या नियरेस्ट सीएम ऑफ बिहार, वो पूछ रहा है कि अब कौन होगा बिहार का सीएम नेक्स्ट, यानी कि अगला सीएम बिहार का कौन होगा, तो वो क्या पूछ रहा है, अगला, यानी कि पोजीशन पूछ रहा है, ना कि पास के बारे में या डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अगला, यानी कि नेक्स्ट सीएम क्या कौन होगा बिहार का, इसलिए हम क्या टिक करेंगे, नेक्स्ट टिक करेंगे। ये हमारा एक डिफरेंस था किसमें, नेक्स्ट और नियरेस्ट में। नियरेस्ट क्या होता है, जो सबसे पास यानी डिस्टेंस को डिनोट करे, एंड नेक्स्ट क्या होता है, जो कि पोजीशन यानी अगले भाग को या अगले पोजीशन को या अगले ऑर्डर को डिनोट करे, वो क्या होता है, नेक्स्ट और नियरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट और फोरमोस्ट, क्या है, फर्स्ट और फोरमोस्ट। अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट, लास्ट और नेक्स्ट की, तो फर्स्ट क्या होता है, पहला, क्या होता है, पहला, जो कि किसको बताता है, हमेशा पोजीशन या ऑर्डर को बताता है, किसको बताता है, हमेशा पोजीशन या ऑर्डर को बताता है, ठीक है। देखिए जो आगे ना फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट हमेशा याद कीजिए, और जो होता है लास्ट, ये हमेशा याद कीजिए, हमेशा पोजीशन या ऑर्डर को डिनोट करेगा, बाकी चीज़ जो होती है वो टाइम को या पास को, इन चीज़ों को डिनोट करती है। लेकिन जो फोरमोस्ट होता है ना, फोरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैं कहूँ कि हमारी फोरमोस्ट ड्यूटी है कि हमको क्या करना चाहिए, कि अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, वी हैव टू डू हार्ड वर्क, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी क्या है, फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण, तो हम क्या बोलते हैं, फोरमोस्ट। और फर्स्ट हमेशा क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं हमारी क्लास में फर्स्ट पोजीशन किसकी है, इस लड़की की है, हमारी क्लास में फर्स्ट कौन आएगा, ये आएगा, भाई फर्स्ट सीएम कौन होगा, तब पहला सीएम कौन था, तब हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट, जो कि क्या बताता है, हमेशा पोजीशन और ऑर्डर को बताता है। क्वेश्चन है, विकास इज द फर्स्ट या फोरमोस्ट स्टूडेंट हु एंटर्ड इन द क्लास, वो क्या बोल रहा है, हु एंटर्ड इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो विकास नाम का लड़का है ना, वो स्टूडेंट है जो सबसे पहले क्या हुआ, क्लास में एंटर हुआ। यहाँ पे हु से उसने क्या कर दिया, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि क्या करता है, हमेशा मेन नाउन को एंटीसीडेंट करता है, ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। देखिए जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे ना, हम ऐसे ही सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई सेंटेंस में कौन सा रूल कहाँ से पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो उसने हमें चॉइस दे दी फर्स्ट या फोरमोस्ट, लेकिन एक बार रिलेटिव प्रोनाउन आया तो उसकी बात कर लेते हैं। हु, और ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि हु के बाद हमेशा वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वो हमेशा क्या लगाते हैं, हम हु लगाते हैं, क्योंकि हु किसका काम करता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस का, और लगता किसके लिए है, लिविंग थिंग के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, लिविंग पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, और स्टूडेंट क्या है, एक लिविंग पर्सन, इसीलिए यहाँ पे हु का होना बिल्कुल सही है। अगर हम हुम लगाते तो वो क्या होता, हु का सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या आता है, एक सब्जेक्ट आता है, इसलिए हम हुम नहीं लगा सकते, और दैट का केस तो आपको पता ही है। लेकिन वो क्या कह रहा है, विकास इज द फर्स्ट स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट है जो कि क्या हुआ था, क्लास में एंटर हुआ है, जो कि क्या हुआ था, क्लास में एंटर हुआ था। तो यहाँ पे हम फोरमोस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, माई फर्स्ट या फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू पे अटेंशन ऑन दी स्टडीज़, कि मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ये बनती है कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना सारा अटेंशन किस पे देना चाहिए, स्टडीज़ पे देना चाहिए। ये तो आपके लिए भी है कि आपको अपना सारा अटेंशन किस पे देना चाहिए, स्टडीज़ पे देना चाहिए। ये जो टाइम है ना, ये वापस हमको नहीं मिलने वाला, तो जितना हमें टाइम मिलता है वो थोड़ा सा अपने स्टडीज़ की तरफ इंक्लाइनेशन दीजिए, क्योंकि वो आपको कभी भी चीट नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई फर्स्ट या फॉरमोस्ट ड्यूटी, मेरी सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ये बनती है कि मुझे अपना अटेंशन कहाँ पे देना चाहिए, ऑन माई स्टडीज़,
ऑन दी स्टडीज। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर या पोजीशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंस की। कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी ये बनती है कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, फोरमोस्ट, यानी कि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, वो क्या होता है, फोरमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुकेश ऑक्यूपाइड द फर्स्ट या फोरमोस्ट प्लेस, कि भाई जो मुकेश है उसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया है, पहला प्लेस, यानी पहली जगह, पहला प्लेस क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है, ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे कि कोई भी ऑडियंस होती है ना, तो हम कोशिश करते हैं जाके पहली वाली सीट पे बैठेंगे, तो ऑर्डर बता रही हूँ, लास्ट वाली सीट पे बैठेंगे। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट पहचानना तो सबसे आसान है कि फर्स्ट किसको बताता है, पहले को, और लास्ट किसको बताता है, अंतिम को, और ये लगते किसके लिए है, पोजीशन और ऑर्डर के लिए। तो ये थे हमारे आज के कंफ्यूजिंग पेयर। देखिए आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पेयर किए, जिसमें से सबसे पहला हमने किया फ्यू और लिटिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और अब लिखिए आप अपने शॉर्ट नोट, कि मैं भी आपको ये जो एंड में बताती हूँ ना 5 मिनट का जो पूरा याद करवाती हूँ, कि जितना आज की पूरी क्लास में इलेबोरेशन में हुआ उसको आप 5 मिनट में कैसे याद करें। तो बस आप इस शॉर्ट नोट को अपनी नोटबुक में लिखिए और उसी को रिवाइज कीजिए, उससे आप कभी भी अपने रूल में गलती नहीं करेंगे। पहला केस था फ्यू और दूसरा था क्या, लिटिल। फिर इसी के साथ था अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल और द लिटिल। बस याद कीजिए, ये लगता है काउंटेबल नाउन के लिए और ये लगता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। पहले तो अपना नाउन चेकआउट करके कीजिए कि मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं, तो ठीक है, वो चेकआउट किससे होगा, काउंटेबल नाउन से और अनकाउंटेबल नाउन से। फ्यू लगता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, लिटिल भी किसके लिए लगता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी बिल्कुल ना के बराबर। आ फ्यू और आ लिटिल लगता है कि ये लगता है संख्या के लिए, जो क्या बता दे कि एटलीस्ट संख्या में कुछ तो है, एटलीस्ट संख्या में कुछ तो है। और द फ्यू और द लिटिल किसके लिए लगता है, जिसे हम पॉइंट आउट करके बता सके कि हाँ भाई इतना है, कि जिसे हम पॉइंट आउट तो कर सकते हैं ना कि हाँ इतना है, कि जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा सारे में से। उसके बाद हमने कौन सा रूल किया, उसके बाद हमने किया मच और मैनी। मच किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी किसके लिए लगता है, काउंटेबल के लिए। इसका मतलब होता है कम और इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा। उसके बाद हमने किया फर्स्ट और फोरमोस्ट। फर्स्ट और फोरमोस्ट में फर्स्ट क्या होता है, पहला, और फोरमोस्ट क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण। फिर हमने किया लेट, लेटेस्ट, लेटर, लेटली, ये वाले वर्ड किए। इसमें मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया, लेट होता है देरी से, लेटर होता है जो बाद में बताए, लेकिन किसको, समय में आने वाले बाद को बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला लेटर। डबल टी वाला होता है जो पोजीशन या ऑर्डर को बताता है, ये भी बताता है आने वाले को, लेकिन लेटर पार्ट वाला, ये लेटेस्ट बताता है किसको, जो अभी करंट में चल रहा हो, जो अभी करंट में चल रहा हो। और लास्ट किसको बताता है, अंतिम को बताता है, यानी कि पोजीशन ऑर्डर में आखिरी वाला क्या होता है उसको बताता है। तो आज की क्लास में हमने क्या किए, सारे कंफ्यूजिंग पेयर कंप्लीट कर लिए। कल की क्लास में भी हमने कंफ्यूजिंग पेयर जैसे कि सम एनी हो गया, फार्दर फर्दर हो गया, ठीक है, ये वाली चीज़ हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया। तो हमारे कंफ्यूजिंग पेयर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो करेंगे डिग्री, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही जैसे फ्यू लिटिल का केस था। देखिए इंपॉर्टेंट सब कुछ है, इसलिए मैं सब कुछ करा रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रही, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ मेरे एग्जाम में ये वाला रूल छूट गया। इसलिए मैं सारे रूल्स को लेके आती हूँ, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लाती हूँ, ताकि आपका जो रूल है, ये नहीं कि सिर्फ रूल को पढ़ना है, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए, कि हाँ भाई एग्जाम्पल्स में कैसा आ रहा है या प्रैक्टिस सेट में कैसा आ रहा है। इसलिए मैं आपके साथ सारे प्रैक्टिस सेट लाती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आज का अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडजेक्टिव से ही, जो कि है डिग्री, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस डल रही है उनको अच्छे से चेकआउट कीजिए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, अपनी स्टडी को और अच्छा बनाइए, अपनी मेहनत को जारी रखिए। और आज का अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। मैं आपको मिलूंगी कल की क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।